कहने को तो ये पक्की नहर बन चुकी है, लेकिन जमाना था कि ये जो रास्ता था ये एक ट्रैप था, ये एक ऐसा रास्ता था जो बदायूं, एटा और पता नहीं कितने जिलों को जोड़ता था। ये गंगा का खादर, इस खादर में आपको क्रोकोडाइल्स भी मिलेंगे और इस खादर में मिलेंगे आपको वो छुपी हुई कहानियां, जो कहानियां बताती हैं कि यहाँ किडनैपिंग का धंधा कितना मजबूत था कि रातों रात किडनैप होने के बाद इंसान एक जिले से 7 जिले दूर पहुंच जाता था। यूं तो बरसाती नदी है, बरसाती बंबा है, और देखिए ये बीहड़ जल और ये जो नदी जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्रोकोडाइल्स और मगरमच्छ काफी मिलेंगे। कहने को ये रामघाट है, ये वो बीहड़ का इलाका है जो शायद उस दुनिया से दूर है जिसको सभ्य दुनिया कहा जाता है। शायद ये कभी फूलन देवी का इलाका रहा है, कभी डाकू मलखान सिंह का, तो कभी बड़े बड़े उन महारथियों का जिनका कानून पर यकीन नहीं था। आज उसी की सैर कराने हम आपको लाए हैं, लेकिन साथ में बीहड़ के साथ साथ बागियों के साथ साथ कहानी दफन है कुछ धर्म गुरुओं की, कहानी दफन है कुछ धार्मिक, कहानी दफन है गंगा की, कहानी दफन है कुछ धार्मिक स्थलों की। यूं तो गंगा का तेज बहाव और इंसान का तेज बहाव, समय की गति का प्रभाव और इस प्रभाव के बीच बहती हुई गंगा का अबाध एक प्रवाह आपको देखने को मिल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी जगह आपको ले आया इस बरसात के मौसम में। शायद बरसात में कुछ ऐसी कहानी आपको सुनाने के लिए ले आया जिन कहानियों के बारे में किसी टीवी पर, किसी धारावाहिक पर कहानी ना चली होगी, ना आपके बीच इसका जिक्र हुआ होगा। जिक्र करेगा भी कौन? इस जिक्र को करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान वो चाहिए जो पौराणिक हो, ज्ञान वो चाहिए जो सत्य के पास हो, ज्ञान वो चाहिए जो पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ा हो, ज्ञान वो जो द्वापर युग से जुड़ा हो, ज्ञान वो जो गंगा के इतिहास से जुड़ा हो। गंगा की बात करने वाले तो यूं तो गंगा की बात करते हैं, गंगा के शुद्ध करने की बात करते हैं, लेकिन जहां गंगा के शुद्धिकरण की बात आती है, गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन यापन की बात आती है, तो आज भी वो वैसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं जैसा जीवन आज से आजादी के 70 साल पहले वो जी रहे थे। आज भी वही गलियां हैं, आज भी वही चाय की दुकान है, आज भी वही घाट है, आज भी वही तिलक की दुकान है, लेकिन बहुत कुछ बदला है। अमेरिका बदला, चीन बदला, सरकार बदली, एक प्रधानमंत्री बदला जिसने कहा था हिंदुस्तान की किस्मत बदल दूंगा, लेकिन ना बदली तो इस स्थान की किस्मत ना बदली, जिस स्थान ने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल दी। आइए, यहाँ मेरे साथ कुछ लोकल लोग हैं। इस जगह का नाम है रामघाट। रामघाट शायद बीहड़ों के लिए जाना जाता है, उन बागियों के लिए भी जाना जाता है जिन बागियों ने क्राइम यहाँ से शुरू किया था। शायद जो लोग रामघाट के बारे में जानते होंगे तो एक पकड़ का इतिहास भी जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे का और भी बड़ा इतिहास है जिसको आज हम खंगालेंगे भी, निकालेंगे भी, यहाँ के लोगों की जरूरतों की बात भी करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, राजनीति का गणित भी पूछेंगे और गंगा के सुरताल का गणित भी पूछेंगे। यूं मेरे पीछे 12 किलोमीटर दूर रामघाट से पीछे एक एटॉमिक पावर सेंटर है नरोरा का, जहां पर कहा जाता है कि बिजली बनती है, बैराज है, सिंचाई होती है। लेकिन आज इस गंगा के पानी को जहां आप बहता हुआ देख सकते हैं कि काफी दूर तक चला जा रहा है ये जल राशि, क्योंकि मानसून है और इस मानसून में इस गंगा के जल का उपयोग नहीं हो पा रहा। यहाँ कुछ लोकल लोगों से हम बात करेंगे। मेरे साथ आइए, आप आइए, अपना नाम बताएं। बबलू शर्मा जी, बबलू शर्मा। तो बबलू, आप यहाँ कितनी पीढ़ियों से हैं? जी, हमारी तो 8-10 पीढ़ियाँ यहाँ हो गई। 8-10 पीढ़ी से। इसका आप पहले तो मुझे पौराणिक महत्व बताइए इस जगह का, और आसपास के क्षेत्र के बारे में बताइए कि क्या कहना है और रामघाट नाम क्यों पड़ा, क्या भगवान राम से इसका संबंध था या क्या था, इसके बारे में सूक्ष्म में, संक्षेप में हमें कथा बताइए। ये द्वापर युग से बसा हुआ है और बलराम जी द्वारा यहाँ एक स्थापित बनखंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है जी, इस साइड में। अच्छा। तो अलीगढ़ का नाम पहले तहसील कोल था। एक बार कोला राक्षस का वध करने के बाद
बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई वहाँ यहाँ आए और रास्ते में जब होते हुए आए तो हरदुआगंज जो पड़ता है हल्दुआगंज है, वहाँ उन्होंने हल से बदल किया तो हल वहीं डाला। अतरौली जो शहर पड़ता है ये अत्रि मुनि का स्थान है पौराणिक, जो अतरौली के रूप में बदल गया। तो अत्रि उन ऋषि ने कहा कि आपने धर्म हत्या की है, वो जाति से ब्राह्मण था। अत्रि? हाँ, अत्रि ऋषि ने बलराम जी को बताया कि आपने जो है आत्महत्या जो हत्या करी वो ब्राह्मण था, आपको धर्म हत्या करी। हाँ, तो गंगा किनारे रामघाट जाइए, अपने नाम से पहले ही बलराम घाट था, अब रामघाट रह गया। उन्होंने यहाँ बनखंडेश्वर की स्थापना की है, भोलेनाथ की, जो लिंग रूप में जो स्थान है। अच्छा, जब से जो है इसका नाम रामघाट, बलराम घाट से रामघाट। बबलू जी, जहाँ तक मेरे पास डेटास हैं, पहली सीट अतरौली की जो थी जनसंघ की निकलती रही, हिंदूवादी पार्टियों की निकलती रही, लेकिन बीजेपी का शासनकाल भी रहा, बाबू कल्याण सिंह का शासनकाल भी रहा। बीच में एक विषय ये भी आया था कि बाबू कल्याण सिंह का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो यहाँ होना था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। ये थोड़ा सा विवाद का विषय रहा। क्या आप मानते हैं जब उनके पूर्वजों का हुआ तो यहाँ होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नहीं। क्या वजह थी? वजह यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो जो आम लोग आते हैं फिर उनकी व्यवस्था क्या होती है? तो छोटे लोग हैं, वो तो छोटे में जरा ये जो सामने है वो शमशान घाट है। हाँ, ये आगे शमशान घाट। देखें जरा जूम करके उधर, वो जो गाय वगैरह दिख रही है, पक्का नहीं है। तो आज 70 साल बाद भी पक्का घाट नहीं बना। तो इसमें खनन माफिया भी होते होंगे? होते हैं, बालू खनन होते हैं। बरसात कम हो जाएगी, यहाँ से बहुत खनन होगा, सामने चलते हैं, मशीनों से भरा जाता है। इतना खनन होने के बाद भी यहाँ का उसका जो पैसा होता है रामघाट के लिए लगता है? कहाँ जाता है? कोई 1 रुपया नहीं लगता क्षेत्र में, कहीं रामघाट में क्षेत्र में नहीं लगता, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। आप आइए, ये बताएंगे। आप बताइए यहाँ की मेन परेशानी क्या है रामघाट के? सर यही परेशानी है, इतने जो नेता लोग आते हैं कोई भी नहीं सुनता यहाँ पर। ये जो मतलब जो लेडीज आती है उनका नाम भूल गया हूँ मैं, वो हर साल जब भी आती हैं कि ऐसा करेंगे रामघाट के बारे में कोई नहीं सोचता इस मामले में। और कल्याण सिंह के जो इतने बरौली के आते हैं आदमी लोग, तो जहाँ सबरे फूके हैं, कल्याण सिंह की नरौरा फूके हैं कि इसलिए घाट गलत है, इसलिए नहीं फूके गए। अच्छा। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम विक्रम है, मेरे पिताजी का नाम किशोरी। अच्छा विक्रम जी, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा। मुझे कुछ लोगों ने बताया, विक्रम बबलू जी आप भी आ जाइए, और कुछ मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस गंगा के पार अगर पुल बन जाता तो लखनऊ तक की दूरी बहुत कम हो जाती, बदायूं तक जुड़ जाता, और एक ऐसा क्राइम का ट्रैक यहाँ तोड़ा जा सकता था जो क्राइम गंगा की खातर में होता रहा। जिस क्राइम से लोग परेशान रहे उसको प्रशासन तोड़ सकता था। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर रास्ता बन जाता तो जो क्राइम वगैरह हम सुनते हैं, यहाँ ददुआ गैंग, बबुआ गैंग, बहुत से गैंग हमने सुने बबलू जी, क्या क्षेत्र में तो नहीं, आगे नीचे हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में नहीं है? अच्छा, पीछे के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप मतलब अगर मान लीजिए विकास अगर होता तो क्या वजह होती जो विकास हो जाता? विकास होता तो शहर से, अलीगढ़ से, बदायूं से, और उससे जुड़ जाता ये क्षेत्र अपना, कई जिलों से जुड़ जाता। हाँ, और पर्यटक का तो आप जानते हो, रोड और रास्ता होगा तो वहाँ पर विकास। अच्छा, रामघाट में कितने इंटर स्कूल है? रामघाट में 1 इंटर कॉलेज है। ये कब से? ये काफी पुराना है, हमारे उससे पहले ये 10वीं तक था, उसके बाद मतलब कितने साल पुराना है? बीजेपी ने बनवाया था या कांग्रेस के जमाने में बन गया था? तो कांग्रेस के जमाने का सर, कांग्रेस के जमाने का। तो बीजेपी के जमाने में कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, बाबा जी का घंटा। क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? आपकी मतलब बुनियादी जरूरतें क्या हैं? अगर आपका नया कोई विधायक हो, नया जो नेता हो, उससे आप क्या सुविधा चाहते हैं? आपकी क्या उम्मीद है? सर ऐसा है, रामघाट के लिए एक चमकदारी हो जानी चाहिए, जैसे हमारे बच्चों का रोजगार भी बनना चाहिए, 2 रोटी का मजदूरी भी चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी महंगाई होगी, पहले सिलेंडर हल्का आता था, तो आप अभी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या चूल्हों पर वापस रोटियां? जब मजबूरी है, 9 से का आ रहा है, वहाँ से आई 1000। आपकी क्या समस्या है बताइए? लोग कह रहे हैं अगर होंगे पैसा तो भरवा लेंगे, हाँ, और जब ना है गरीब आदमी तो कहाँ से भरवा लेंगे, जब बताइए ने। अच्छा, वो तो फ्री बांटे थे मोदी जी ने। हाँ, मोदी जी ने पैसे देने पड़े हैं, वो फ्री दिए थे तो फ्री नहीं भरवाते? ना भरवाते हैं वो फ्री आपको पैसे देने पड़े इसमें भी? और का। अच्छा, ये पैसे कौन लेगा बीच में से? अच्छा, ऊपर से फ्री आए हैं, फिर भी पैसे देने पड़े? पैसे देते भी भरे जाता है हमारे में। हाँ। पैसा देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन सर पैसे के पैसे नहीं मिलता, बगैर पैसे के सिलेंडर नहीं। राशन पूरा नहीं मिलना। अच्छा ये बताइए आपकी महीने की आमदनी कितनी है? काय की? आपकी महीने की आमदनी कितनी हो जाती है? मैं कहाँ जा तो कमावे को।
है ही ना कुछ कहाँ से कहाँ जाऊंगा, आदमी कहाँ अनार और गंगा नहा ली। हाँ। राशन मिल लो, अगर राशन मिल लो, फ्री मिल लो, गंगा नहाने आएगा, पर्यटक आएगा, राशन राशन फ्री दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जी राशन में बिल्कुल 4 किलो मिल रहा है, उसमें भी कम मिल रहा है। बिल्कुल भी। राशन में कैसा राशन देते हैं? गेहूँ अच्छा होता है? वो गेहूँ ऐसे मिल रहा है माल में, गेहूँ समझ लो उन्होंने देता है वो, डेली मारते हैं बहुत ही माल में। मतलब सब ये जो है मेकअप की सरकार है, जी हाँ, मेकअप सब रामलीला वाली हाँ जी है, सब दिखाने वाली है, दिखाने वाली। हाँ, कुछ नहीं है, परेशान है गरीब लोगों को। हाँ सर। अगर आज वोटिंग होती है तो आप जाति पर वोट देंगे या विकास पर वोट देंगे? जाति को देना नहीं, भाजपा करेगा। विकास पर देंगे। ये बात सबके समझ में आ गई है। कितने लोग सहमत हैं जो ये मानते हैं कि वोट जो है ना जाति को पढ़ना चाहिए, ना धर्म के नाम पर पढ़ना चाहिए, वोट जो है धर्म के वो विकास के नाम पर पढ़ना चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं? अगर हाथ उठा सकते हैं तो बताएं कि जिनको अपना पर्सनल विकास प्रज्यूम करके बताइए। तो ये है दास्तान छोटी सी एक रामघाट की, जो विकास में अपने आप को कहीं ढूंढ रही है। उस अंतिम व्यक्ति भी अपने आप को ढूंढ रहा है उस महंगाई के हाशिए में, जिस महंगाई को इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि देश का भला होगा। राष्ट्रभक्ति में महंगाई बहुत जरूरी है। पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ा दिए जाते हैं ये कह के कि राष्ट्रभक्ति के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाना जरूरी है। लेकिन अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई अगर बढ़ती है, तो क्या गरीब के पेट में अन्न पड़ता है? क्या कपड़ा आता है? या उसकी जरूरतें वैसी ही रहती हैं कि रामघाट में जिस तरह से शमशान घाट आज भी वाट जो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, एक बलराम दाऊ का वो क्षेत्र जहां पर उन्होंने ब्रह्म हत्या को धोया था, कब तक अपने पुनरुद्धार का इंतजार करेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी मेरी इस कहानी को, इस स्टोरी को सुन रहे हो और यदि इन लोगों की आवाज उन तक पहुंची हो, तो मेरी उनसे गुजारिश है, आइए निकल के एक बार रामघाट, आइए निकल करके एक बार उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर जहां पर लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर है। आइए देखिए हिंदुओं का वो शमशान घाट, आइए देखिए वो महामंदिर, महादेव का मंदिर जिसकी स्थापना बलराम महाराज ने की थी, कृष्ण भगवान के भाई ने की थी। दोस्तों, इस पौराणिक सत्य के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।